अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स के पोर्शन में 500 MCQs का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जो कि HEC और USAT टेस्ट में मोस्टली रिपीटेड MCQs है। आज उसकी पार्ट 3 है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द MCQs। So which of the following is the factor of 3x cube minus 11x square minus 42x is equal to 0? हमें ये ऑप्शंस दिए हैं और हमें कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में फैक्टर्स फाइंड करें। तो इस इक्वेशन के क्या फैक्टर्स होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे ना। अगर इस इक्वेशन में देखें तो इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो x 3x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अब ये x और ये वाला पोर्शन, ये दोनों इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। इसके ये दो फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज़ 10.5 सेंटीमीटर, पाई इज़ इक्वल टू 22/7। हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा और उसका रेडियस बताया है कि इसका रेडियस ये है, तो वॉल्यूम क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब का अगर हम देखें तो आर हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर है, तो क्यूब इज़ इक्वल टू 10 का जो क्यूब है वो 10 क्यूब 1000 तकरीबन आता है, तो 10.5 का हमारे पास कुछ 1156 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पुटिंग करेंगे 4/3 पाई की जगह 22/7 और ये 1156 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4851 सेंटीमीटर क्यूब समथिंग आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ओके। अब हमारे पास है क्वेश्चन 3। द सम ऑफ सीरीज 2 + 2/3 + 2/9 अप टू सो ऑन इज़। हमें सीरीज़ दिया है और उसका सम मांगा है। अगर हम इस सीरीज़ को देखें, ठीक है, ये सीरीज़ हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज़। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम सम लिखते हैं, सम को हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाय 1 - r। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म हमारे पास इस इक्वेशन में 2 है इस सीरीज़ में। और r अगर हम देखें तो r हमारे पास कॉमन रेशो है और ये हमारे पास यहाँ पर भी 1/3 एक रेशो है, यहाँ पर भी 1/3 कॉमन रेशो है और आगे सीरीज़ में भी 1/3 कॉमन रेशो है। सो 1/3, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन में सम में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा सम इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे, सो 3 और 3 - 1, सो 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसका आंसर आएगा 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो -3 और इससे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो +3, सो 3, ओके। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। अब फोर्थ वन है अ डाइस इज़ रोल्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6 ऑन द डाइस इज़। एक डाइस को हमने 2 दफ़ा रोल किया। अब उससे जो नंबर्स आएंगे उसको अगर हम 8 करेंगे उससे हमारे पास 6 आ जाए, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 2 नंबर से हमारे पास 6 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम एक डाइस को रोल करें, डाइस में हमारे पास 1 to 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास 6 सम क्या होगा? 6 हमारे पास किस किस के सम से आता है? सो 3 + 3 के सम से आता है, 2 + 4 के सम से आता है, 4 + 2 के सम से आता है, 5 + 1 के सम से आता है और 1 + 5 के सम से आता है, ठीक है।
इन सब से हमारे पास 6 आता है। ओके, अगर हम डाइस को देखें, डाइस को हमने रोल किया तो एक दफ़ा 3/3, इसके भी चांसेस हैं। हमारे पास 2-4 के भी चांसेस हैं, 4-2 के भी चांसेस हैं, 5-1 के भी चांसेस हैं और 1-5 के भी चांसेस हैं, है ना। तो अगर हम पेयर्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, रिज़ल्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास है n बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स जो है वो 36 है, ठीक है, और नंबर जो हमारे पास है तो 1 2 3 4 5, सो 5/36 इज़ द ऑप्शन, ठीक है।